जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग आज शुरू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं उसको आज कवर करूंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा, क्विज मिलेगा और बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें फ्री है, आप लोग के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है नेल्सन मंडेला जी का। इनके बारे में कल भी बताया था। इन्होंने 27 साल तक जेल में रहा और वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में गोरा और काला के बीच में जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और वहाँ के ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक है, ही इज इंस्पिरेशन टू यूथ। ठीक है, ये हमारे इंस्पिरेशन है। और इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो इन्होंने बोला है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन जो है सबसे पावरफुल वेपन है वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसको बस ये मत नहीं सोचे कि सिर्फ नौकरी लेना है। आपको एजुकेशन से मिल रहा है, आपका डायमेंशन, सोचने का डायमेंशन चेंज हो रहा है, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा ह्यूमन बीइंग ही अच्छा सोसाइटी और अच्छा देश का निर्माण करता है और हम लोग को विश्व गुरु बनाएगा एक दिन। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया है। अब इस कोट को आप कहाँ का यूज कर सकते हैं? ये कोट को अपने जीवन में तो यूज कर ही सकते हैं। अगर कोई यूपीएससी का पेपर दे रहा है एथिक्स में, वहाँ भी इस कोट को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में जीआई टैग यानी 18 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इन दिसंबर 2023 बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग इन अ सिंगल डे। वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 18 प्रोडक्ट को अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तराखंड की बात आई है। उत्तराखंड की बात आई है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो है वह सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम क्या है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जी जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अभी वहाँ पे रिसेंटली जो है वह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी चल रहा है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाकर इनॉग्रेशन किए थे। कल अमित शाह जी गए थे। तो उत्तराखंड की बात आई है तो कुछ उत्तराखंड का मैप में हम लोग समझते हैं कि वहाँ पे नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन सा है। तो वहाँ पे जो नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है हरिद्वार में, वैली ऑफ फ्लावर्स है नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मोदी जी गए थे, टाइगर शूटिंग वहाँ हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। गोविंद पासु नेशनल पार्क है वहाँ पे। क्या है? गोविंद पासु नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट जो हैं आपको मिलते हैं। गंगा रिवर जो है यहीं से निकलती है और रामगंगा देखिए ये दोनों जो है वह कन्नौज जो यूपी में है वहाँ पे जाकर जो है रामगंगा गंगा से मिलती है। आपको यूपी वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर हैव यूनिसेफ एंड इंडिया रिसेंटली लॉन्च ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। अभी यूनिसेफ और इंडिया जो है हमारा देश जो है भारत, दोनों मिलकर एक ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव शुरू किया है। तो वो कहाँ पे शुरू किया है? तो यूएई में। अभी COP28 कहाँ चल रहा है? COP28 कहाँ पे चल रहा है? दुबई में चल रहा है। दुबई कहाँ पे है? आपका यूएई में है। ठीक है, तो वहीं पे जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन पहल में जो भी है उनमें यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाने का है। ये इस चीज़ का गोल है। अब बात है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का पहले फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कब हुई है? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं। पहला COP कहाँ हुआ था? फर्स्ट COP आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको बता चुका हूँ कितनी बार। ये हुआ था बर्लिन में। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन। कहाँ पे हुआ था भैया? बर्लिन में हुआ था, बर्लिन।
ठीक है। ये बर्लिन किस नदी के किनारे है? ये है स्प्री नदी के किनारे है, ठीक है, स्प्री रिवर के किनारे है। और बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। ये कब हुआ था? 1995 में ये हुआ था पहला COP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर वॉज 91st जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल हेल्ड? अभी जो है वह 91वां जनरल असेंबली इंटरपोल का कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है वियन्ना में हुआ है। पहले समझते हैं इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में एक जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अब वियन्ना की बात है, वियन्ना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया जो है वह यूरोप में एक कंट्री है, वहां इसकी राजधानी है। अभी वियन्ना में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियन्ना में है, ठीक है। मैप में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये लैंडलॉक कंट्री है बेसिकली यूरोप का। यहाँ पे वियन्ना जो है वह आपका इसका कैपिटल है, और ठीक है। और इतने ये आपको याद रखना है। मैप में इसलिए आपको दिखाता हूँ कि आप इसको विजुलाइज कर सकें, आपको याद रखने में काफ़ी आसानी हो। अभी रिसेंटली जो है वह ग्लोबल एंटी करप्शन अवार्ड अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, वह इंडिया के किनको मिला है? इंडिया से किनको मिला है? ये मिला है निखिल डे को। निखिल डे को दिया गया है ये अवार्ड। एक्चुअली टोटल जो है वह USA में ये अवार्ड टोटल 11% को दिया गया है, टोटल 11% को दिया गया है। उसमें निखिल डे जो है उनमें से एक हैं। और देखिए अंजलि भारद्वाज को ये अवार्ड जो है 2021 में मिला था। 2021 में जो ये अवार्ड अंजलि भारद्वाज जी को 2021 में सम्मानित किया गया था। अब बात आई है निखिल डे का। निखिल डे कौन है? ये है सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये कौन है? सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनको अवार्ड इसलिए मिला है कि जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें करप्शन को उजागर करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये को-फाउंडर्स भी हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है NGO, उसके ये को-फाउंडर भी हैं। RTI के लिए भी ये वर्क किए हैं। राजस्थान के बेसिकली ये रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के ये रहने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए इनका मैं फोटो लिया हूँ, यही है निखिल डे। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, करप्शन को कम करने में ये इनका काफ़ी योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे जो है नए चीफ मिनिस्टर की घोषणा की गई है। वो हैं विष्णुदेव साय। कौन है वो? विष्णुदेव साय फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर होंगे वहाँ के, ठीक है। रमन सिंह इस बार नहीं बन पाए, ये ऑलरेडी 15 साल तक छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके हैं बीजेपी से। अभी नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, विष्णुदेव साय इनका नाम है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ में जो है वह गवर्नर कौन है वहाँ के? तो गवर्नर जो है आपके विश्वभूषण हरिचंदा, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदा जी जो है वहाँ के गवर्नर है। वहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, अक्सर पूछे जाते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वहाँ पे कांगर वैली है, कांगर वैली नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क है वहाँ पे, इंद्रावती नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे, इन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। जो है वह अगले चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के होंगे, ठीक है। ये है मैप जो छत्तीसगढ़ का है। इसका बॉर्डर देखिए किससे टच करता है? उड़ीसा से टच करता है, झारखंड से टच करता है, MP से टच करता है, महाराष्ट्र से टच करता है, ठीक है। तो इतने सारे जो है वह फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2023? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया है? पहली बात यह है 10 दिसंबर को मनाया गया है, 10 दिसंबर को मनाया गया है। और इसका थीम जो है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्या है? फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। थीम जो है वो एग्जाम्स में अक्सर एग्जाम में पूछता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 दिसंबर को जो है वह क्या मनाया गया था? वर्ल्ड एड्स डे। और इसका थीम क्या था? लेट कम्युनिटी लीड, लेट कम्युनिटी लीड, ये इसका थीम था। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? पर्सन विथ डिसेबिलिटी डे, ठीक है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे। 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? महापरिवहन
परिवहन डे, ठीक है। 9 दिसंबर को अभी रिसेंटली क्या मनाया गया है, एंटी करप्शन डे, ठीक है। एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो डे हैं दिसंबर में अभी तक, वो मैंने आपको कवर कर लिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी जो कौन सी कंट्री है जुको 2Y3 रॉकेट लॉन्च किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जुको 2Y3, ये कौन सी कंट्री जो है इसको लॉन्च किया था? इसको लॉन्च करने वाला है भैया चाइना। ये जो है रॉकेट जो है वह मीथेन पावर्ड रॉकेट है। ये कौन सा रॉकेट है? मीथेन पावर्ड रॉकेट है, जिसका लॉन्चिंग जो है वह चाइना ने किया है। अब चाइना की बात आई है तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग जो है, जी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ की राजधानी जो है वह बीजिंग है, बीजिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपका बीजिंग। और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई है। कहाँ पे? संघाई। और संघाई जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है। संघाई जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है, चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मुझे कवर करना था, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह डायमेंशन अब ज़्यादा कवर करें। जब डायमेंशन ज़्यादा कवर करेगा, स्टैटिक भी हो जाएगा कवर और करंट होगा कवर, ठीक है। यही क्वेश्चन आ रहा है, जो न्यूज़ में है उसी से स्टैटिक क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आपकी थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस कितना है, आप कितना अवेयर रहते हैं न्यूज़ के प्रति, क्या चल रहा है देश दुनिया में, यही टेस्ट किया जा रहा है। और इसी से जो है आपका जो है वह दिमाग जो है वो डेवलप भी होता है, सोचने की क्षमता भी डेवलप होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। यही रॉकेट जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलिए अभी जो है कौन सा जो कंट्री है रिसेंटली जो है वह UN सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर रिजोल्यूशन गाजा के लिए जो आया था, उसमें वीटो लगा दिया है। एक ही कंट्री है जो थोड़ा लालची है और हर जगह जो है अपना फ़ायदा देखता है, और वो है कौन सा? समझ गए होंगे आपको, USA। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अभी सीज फायर के लिए जो है गाजा में जो जब लड़ाइयाँ चल रही है इजराइल और गाजा में, तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया था, तो उस पर जो वीटो लगा दिया गया है। कौन लगा दिया गया? वो USA ने लगा दिया है। USA के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। वहाँ की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। और वहाँ वाशिंगटन DC कौन से रिवर के किनारे है बसा हुआ है? वो है पोटोमैक। कौन सा रिवर है? पोटोमैक, ठीक है। अभी बात है UN सिक्योरिटी काउंसिल की। UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN में 6 ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो है वो टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल मेंबर होते हैं 15 कंट्रीज मेंबर होते हैं। इसमें जो है वह 10 जो है नॉन परमानेंट और 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन से कंट्री हैं? USA है, रसिया है, आपका रसिया है, चाइना है, फिर है यूनाइटेड किंगडम है, और फिर है फ्रांस है, ठीक है। तो ये 5 कंट्री हैं, फ्रांस, UK, चाइना, रसिया और USA, ठीक है। ये 5 कंट्री जो परमानेंट मेंबर्स हैं। और इनमें जो मेंबर, ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ये जो है इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक कंट्री अगर कह दिया किसी भी रिजोल्यूशन पे कि ये नहीं होगा, इससे हम सहमत नहीं है, तो वो रिजोल्यूशन पे चर्चा ही नहीं होगा, वो खारिज हो जाएगा वो रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है यही इंपॉर्टेंट बात है वीटो के बारे में। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो यूज जो है वह वीटो पावर का कौन इसमें यूज किया है, तो वो है भैया रसिया। वो कौन सा है? रसिया। हम हमेशा कुछ ना कुछ यूज करते रहते हैं इसका वीटो पावर का, ठीक है। और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 सालों के लिए ये चुने जाते हैं, 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। अभी देखिए, अभी ये न्यूज़ में क्यों था? अभी ये न्यूज़ में क्यों था आपको मैं बताता हूँ। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी जो UN के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, UN चीफ जो है एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, वो उन्होंने एक आर्टिकल प्रेजेंट किया जिसका नाम था आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है इसका नाम था, इसको उन्होंने प्रेजेंट किया। वो बेसिकली क्या था कि गाजा में इजराइल का जो अटैक चल रहा है वहाँ पे, तो उसमें संभावित खतरे को सचेत करने के लिए यह आर्टिकल प्रेजेंट किया गया था। उसमें कहा गया है कि 10 में से 9 लोग गाजा में भूखे सोते हैं। अब सोचिए वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है लगातार, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो एंटोनियो गुटेरेस ने इस आर्टिकल को प्रेजेंट किया, और USA ने इसको तुरंत जो है वह इस पर वीटो लगा दिया भैया, कि ये जो है भैया ये पास नहीं होगा, ठीक है। तो USA जो है वह उसमें वीटो लगा दिया, तो इमीडिएटली जो उस पर डिस्कशन बंद हो गया। इमीडिएटली उसमें क्या होगा? डिस्कशन ही बंद हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मैप में, जरा देखते हैं कि आखिर क्या है ये आपका इजराइल और गाजा। देखिए
यहाँ पे फिलिस्तीन जो है वो 2 ही जगह बचा हुआ है, एक वेस्ट बैंक है, यह गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप में ही जो है वह हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है वह यहीं पे उनका रूल चलता है, ठीक है, यहीं पे है। और यहीं पे जो है अभी लड़ाई चल रही है। देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी जो है बॉर्डर पे है, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर जिसे कहते हैं, और बाकी जगह जो है पूरा इजराइल फैला हुआ है, ठीक है, बाकी जगह जो इजराइल फैला हुआ है। तो ये है मैप में, जॉर्डन इधर बॉर्डर टच करता है वेस्ट बैंक से, डेड सी है यहाँ पे, उससे भी बॉर्डर टच करता है। तो बेसिकली ये स्टोरी है और बहुत ही बुरा है। वहाँ पे लड़ाई तुरंत इमीडिएटली बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे मारे जा रहे हैं वहाँ पे, लोग भूख से मर रहे हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं खत्म होता है। आप लोग जो हैं हमारे साथ बने रहें, चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। आपको मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसका PDF भी जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। तो आप जो हैं इसको बहुत अच्छा से कवर करें, क्योंकि मुझे पता है, मैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर जॉब किया हूं, तो मुझे पता है गवर्नमेंट कैसे सोचती है, आखिर गवर्नमेंट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे, गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले इसको क्वेश्चन क्यों डालेंगे, ठीक है। आपका बस इसको फॉलो करिए, आपका स्कोर 40-45 बहुत ही आसानी से बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और मैं इसीलिए इसको करा ही रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से करें। फिर हम लोग मिलेंगे कल। बाय बाय, थैंक यू।